हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमन कुमार और मेरे चैनल द प्रिंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है विद्युत। अगर इलेक्ट्रिसिटी का हमें डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है दो टाइप का होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, या इसी को बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा जो होता है इसको बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक क्या होता है? एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले इसको जानते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इसको डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा तो हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्ज। क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? क्या है? फिजिक्स की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, यानी स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। वैसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जिसमें चार्ज क्या होता है? रेस्ट में होता है। अगर इसका डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाएगा तो इसमें बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मूविंग चार्ज। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक शाखा है, एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। वैसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं इसमें चार्ज क्या होता है? मूव करते हुए रहता है। अब हम लोग जानते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज को हिंदी में कहा जाता है आवेश। क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। तो चार्ज होता क्या है? तो चार्ज क्या होता है? चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी सबस्टांस के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर या मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल बिहेवियर या मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में डिस्क्राइब करता है, हमें बताता है। ठीक है, तो क्या हो गया? चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी which describe the electrical and magnetic behavior of a substance। जो किसी भी सबस्टांस के इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में डिस्क्राइब करता है। ऐसा एक डेफिनेशन और हो सकता है कि चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या करता है? जिसके कारण वह किसी भी दूसरे चार्ज बॉडी को, अगर कोई दूसरा चार्ज बॉडी इसके पास आता है तो उसको क्या करेगा? या तो अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल करता है। ऐसा एक डेफिनेशन और हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल टू द अनदर चार्ज बॉडी। जिसके कारण वो क्या करता है? किसी दूसरे चार्ज बॉडी को या तो उसको अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल करता है। तो क्या हो गया? चार्ज एक प्रॉपर्टी है, किसी भी सबस्टांस का एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह दूसरे चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर उसको रिपेल करता है। चार्ज जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं और निगेटिव चार्ज किसको कहते हैं? हम जानते हैं कि कोई भी जो सबस्टांस है, जितना भी सबस्टांस है, सब क्या बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है। जानते हैं ना? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है।
और न्यूट्रॉन के पास क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर क्या है किसी भी सबस्टांस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होगा तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा ग्रेटर देन ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या आ जाएगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो नंबर ऑफ प्रोटॉन से, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर हो, तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, उस सबस्टांस को हम कहेंगे न्यूट्रल सबस्टांस कहेंगे। उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना नेगेटिव चार्ज होगा ना पॉजिटिव चार्ज होगा। तो न्यूट्रल सबस्टांस किसको कहते हैं, न्यूट्रल सबस्टांस कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल चार्ज। तो चार्ज आ गया समझ में। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास कितना चार्ज होता है, एक चार्ज का पहले यूनिट जानते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। इसको हम इंडिकेट करते हैं C से। शॉर्ट में इसको कैसे कूलम्ब को लिखते हैं, C से लिखते हैं। तब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके पास कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है चार्ज माइनस में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, तो इसके पास होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। कितना होता है, 0.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्ब, यही होता है ना, -19 कूलम्ब। अगर एक प्रोटॉन की बात किया जाए, एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो उसमें भी चार्ज क्या होता है, इतना ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, प्लस में होता है, सिर्फ 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्ब होता है। एक इलेक्ट्रॉन के पास -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्ब होता है और एक प्रोटॉन के पास 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्ब होता है। ये हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया इतना होता है, प्रोटॉन का चार्ज इतना हो गया। अब हमें ये भी एक चीज और जान लेना है कि अगर दो चार्ज है, इक्वल चार्ज है, मतलब सेम टाइप का चार्ज है, अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, सिमिलर चार्ज है, तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर दोनों क्या होगा, सेम चार्ज होगा यानी लाइक चार्ज होगा या सिमिलर चार्ज होगा, एक ही तरह का चार्ज होगा, मतलब या तो दोनों निगेटिव होगा या दोनों पॉजिटिव होगा, तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। दोनों एक दूसरे को अपने से दूर जाना चाहेगा, रिपेल करेगा। अगर दोनों क्या होगा, सिमिलर, अगर लाइक चार्ज है तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा। अगर अनलाइक चार्ज, मतलब एक प्लस है और एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, अनलाइक चार्ज है तो क्या हो जाएगा, एट्रैक्शन होगा। तो दो अगर लाइक चार्ज है तो इसके बीच क्या होगा, दो अनलाइक चार्ज के बीच एट्रैक्शन होता है, दो लाइक चार्ज के बीच रिपल्सन होता है। चाहे दोनों प्लस होगा तो भी रिपल्सन होगा, चाहे दोनों माइनस होगा तो भी रिपल्सन होगा, और एक प्लस एक माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, एट्रैक्शन होगा। दूसरा टर्म है कंडक्टर। कंडक्टर किसको कहते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है चालक या सुचालक। कंडक्टर किसको कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं वैसे सबस्टांस को जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जिससे होकर के क्या हो, करंट पास कर जाए। या कंडक्टर वही सबस्टांस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसको हम कहेंगे चालक।
तो इसका डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाएगा, क्या लिखेंगे? दो सबस्टांस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, ऐसा सबस्टांस जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? कंडक्टर कहेंगे। या कह सकते हैं दो सबस्टांस इन व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक, इसमें क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हो, उसको भी हम क्या करते हैं? कंडक्टर करते हैं। और एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर, इसको हिंदी में कहा जाता है कुचालक। इसका उल्टा हो गया, दो सबस्टांस और ऐसा सबस्टांस जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास होना संभव नहीं है, जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। दो सबस्टांस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास, दैट सबस्टांस इज कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसा सबस्टांस जिससे होकर के करंट पास नहीं हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं, या हिंदी में उसी को क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दो सबस्टांस इन व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, जिसके अंदर क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो, उसको भी हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। अगर कंडक्टर का एग्जांपल लिखने के लिए कहा जाए तो क्या आ जाएगा? जैसे हो गया सिल्वर, हो गया गोल्ड, हो गया एल्युमिनियम, हो गया कॉपर, हो गया, ये सब क्या हो गया? कंडक्टर हो गया। अगर इंसुलेटर का कहा जाएगा क्या आ जाएगा? वुड हो गया, लकड़ी हो गया, और क्या हो सकता है? प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है, ड्राई एयर हो सकता है, क्या आ जाएगा? ये सब क्या है? इंसुलेटर हो गया। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट किसको कहा जाता है? सपोज कोई कंडक्टर है, तो इससे होकर के किसी पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से होकर के एक सेकेंड में जितना चार्ज पास करता है, जितना का चार्ज क्या होता है यहाँ से क्रॉस करता है, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। वही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए पॉइंट ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एक सेकेंड में कंडक्टर के किसी पॉइंट से होकर के जितना चार्ज फ्लो करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से होकर के क्या होगा? जितना चार्ज फ्लो होगा एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला चार्ज बटा में क्या हो जाएगा? टाइम। चार्ज बटा में क्या हो जाएगा? टाइम। क्योंकि एक सेकेंड का चाहिए, एक सेकेंड में निकालने के लिए क्या करेंगे? टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसका SI यूनिट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? SI यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का हम लोग जानते हैं, चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम। टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो क्या हो गया? इसी को हम लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड, यही क्या होगा? कूलम पर सेकेंड। SI यूनिट क्या हो गया? कूलम पर सेकेंड। इसी को कहा जाता है एम्पियर। कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर कहा जाता है। कंफ्यूजन करना है, कहीं पे कूलम पर सेकेंड लिखा हुआ हो या एम्पियर लिखा हुआ, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों एक ही चीज है। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। चार्ज को हम क्या लिखते हैं? क्यू से इंडिकेट करते हैं चार्ज को, और टाइम को टी से। तो करंट बराबर क्या हो जाएगा? यानी आई बराबर हो जाएगा क्यू बटा में टी। फॉर्मूला को याद करने के लिए ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं, आई बराबर क्यू बटा में टी। जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा?
कंटिन्यूअस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। करंट का क्या होना चाहिए, जो पाथ होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। उस पाथ को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए। जैसे सपोज ये है, ये क्या है, कंटिन्यूअस भी है और क्लोज भी है, लगातार है और क्या है, बंद है। लेकिन अगर यही सर्किट अगर ऐसे होता, तो ये क्या, ये सर्किट बना रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट ये पूरा कर रहा है, लेकिन अगर ये इसी ऐसे हो जाता, यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, स्विच ऑफ हो गया, ये स्विच क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक हो जाने के कारण क्या हुआ, ये सर्किट बना रहा है लेकिन ये क्या हो रहा है, सर्किट पूरा नहीं कर रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है ना, क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये क्या हो गया, सर्किट नहीं है। जानते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल किसको कहते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल किसको कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से यानी अनंत से इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया बल। इंफिनिटी से क्या हुआ, जैसे सपोज ये पॉइंट है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य क्या कर जाता है, किया गया बल क्या कर जाता है, पोटेंशियल कर जाता है। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे क्या होगा, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग from infinity to any point is called potential। क्या हो जाएगा, work done by unit positive charge in moving from infinity to any point is called potential। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना कार्य होता है, जितना वर्क होता है, वही कहलाता है पोटेंशियल। पोटेंशियल आ गया समझ में। अब जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वही का। सपोज ये पॉइंट है, इसका कुछ पोटेंशियल है, और बी पॉइंट है, इसका कुछ पोटेंशियल है, तो दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो कार्य होगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे भी डेफिनेशन हो सकता है, डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आ गया समझ में। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर फॉर्मूला हम लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय चार्ज, चार्ज को हम क्यों से लिखते हैं, वर्क डन बाय चार्ज, क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय चार्ज। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का आपको यूनिट पूछा जाएगा, SI यूनिट, तो क्या आ जाएगा, SI यूनिट, SI यूनिट वर्क डन का। तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जूल पर कूलम, या तो जूल पर कूलम कह सकते हैं, या इसी को हम कहते हैं, इसी जूल पर कूलम को ही कहा जाता है वोल्ट। क्या कहा जाता है, वोल्ट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं भी से इसको इंडिकेट करते हैं। जूल पर कूलम कहिए या वोल्ट कहिए, एक ही बात है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, जूल पर कूलम, या सिंपली हम लोग वोल्ट भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है, जिसके हेल्प से दो पॉइंट के बीच का हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम मापते हैं। सपोज ये क्या है, कोई रेजिस्टेंस है, एक पॉइंट यहाँ ए है और एक पॉइंट यहाँ बी है, दोनों के बीच का क्या करना है, हमको पोटेंशियल मेजर करना है। तो क्या करते हैं, दोनों के बीच में हम लगा देते हैं एक वोल्ट मीटर, लगा देते हैं वोल्ट मीटर, यही हो गया वोल्ट मीटर।
जो क्या करेगा, ए और बी पॉइंट के बीच का क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाएगा, क्या लिखेंगे, वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच बी मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या करते हैं, वोल्टमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके मदद से हम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को ऑलवेज क्या किया जाता है, हमेशा क्या किया जाता है, पैरेलल में ही जोड़ा जाता है। जिस दो पॉइंट के बीच हमको मेजर करना है उसके बीच क्या करते हैं, पैरेलल जोड़ देते हैं। वोल्टमीटर का क्या होता है, रेसिस्टेंस जो होता है बहुत ज्यादा होता है। रेसिस्टेंस ज्यादा क्यों होता है, रेसिस्टेंस ज्यादा इसलिए होता है ताकि हमारी कोशिश होती है कि इधर करंट कम से कम जाए। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसमें क्या होगा, नेग्लिजिबल करंट जाएगा, नहीं के बराबर करंट जाएगा, इसमें सारा का सारा करंट इधर चला जाएगा करंट। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, हमेशा जोड़ दिया जाता है, पैरेलल जोड़ा जाता है, और इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। हम लिखते हैं आमीटर। क्या हो जानते हैं, आमीटर। आमीटर क्या होता है, आमीटर ही क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। आमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम सर्किट से पास होने वाला करंट को हम मेजर करते हैं। जैसे कोई ये सर्किट है सपोज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आमीटर को लगा देते हैं। यहाँ से आमीटर को हम लगा दिए, ये क्या हो गया, आमीटर हो गया। इसको जब भी लगाया जाता है तो पैरेलल सीरीज में लगाया जाता है। इसको कैसे लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, आमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन ए सर्किट। किसी सर्किट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है कि कितना करंट इससे पास हो रहा है। तो आमीटर को हमेशा जोड़ा जाता है सीरीज कनेक्शन में, पैरेलल में नहीं जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, इसको सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है। और आमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस होता है।